गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम। तो जल्दी से आ जाएंगे सभी और सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाएंगे यहाँ पर लाइव, ठीक है। क्वेश्चन तो तुम्हें ये वाले नहीं करवाने। क्वेश्चन मैंने बताया था कौन से करने हैं, जल्दी बता दो कौन से करने हैं। बताया था ना क्वेश्चन? बताओ कौन से क्वेश्चन करने हैं, मुझे बता दो। कल कौन से क्वेश्चन पे छोड़ा था? देखिए कितना दिमाग है आपके पास, जल्दी। कल ये क्वेश्चन चल रहा था आई थिंक, है ना? ये वाला क्वेश्चन चल रहा था ना, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? कल ये क्वेश्चन चल रहा था, बताइए, बताओ। जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। कैसे? कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनाया जाता है? 80%, 85%, 71% या 75%? जल्दी से आंसर देंगे और सभी बताएंगे फटाफट से। मोहम्मद अवीश जी, शिवम राजपूत जी, कृष्णा त्रिपाठी और आद्या मिश्रा। मैम आप कॉन्सेप्ट क्लास क्यों नहीं लेती है? प्लीज रिप्लाई, मुझे बेसिक से चाहिए, प्लीज बताइए। अभी आपके ये क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं, इस वजह से क्लासेस नहीं चल रही है। अभी सारी जितनी भी हम फैकल्टीज हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आपको मेरी कॉन्सेप्ट की क्लास देखनी है, थ्योरी की क्लास देखनी
देखनी है तो बहुत सारी क्लासेस आपकी ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी हुई है। आप जिस टॉपिक का नाम डालेंगे वो आपकी निकल कर आ जाएगी। आप टॉपिक डालिए, जैसे हिमालय टॉपिक डालेंगे सपोज करो तो हिमालय बाय आरुषि मैम, तो आ जाएगा, आपको देख लीजिएगा एक बार क्लास, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है शाइमा। चलिए तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या कह रहा है। चलिए तैयार है ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आज सबसे पहले कौन आंसर करेगा। फिर से एक बार और सेशन का अच्छे से मजा लेते हुए पढ़ते हैं और क्लास में सभी लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। अब बताओ, ये कह रहा है कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनाया जाता है। 80%, 85%, 71% या 75%। प्लीज जल्दी से इसका आंसर भी कर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। मोहम्मद अवीश, दीक्षा दुबे, गुड मॉर्निंग, चंचल वर्मा, मोहम्मद, प्रतिज्ञा, शाइमा, अरुण नायक, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। जो पहले आंसर करेगा मैं उसका नाम लूंगी। शाइमा ने यहाँ पे आंसर दिया है बी। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा ना गांव के लोग ज्यादातर जितने भी हो, वो भाई साहब चूल्हा तो इनके घर पे जलेगा, कितने भी अमीर हो जाए भाई, कैसे भी हो, हमें तो चूल्हे की दाल पसंद है, चूल्हे का खाना पसंद है, यही करते रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अगला, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। बताओ इसमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। सवाना घास के मैदान नहीं है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए अतुल पंडित जी। जो पहले आंसर देगा उसका मैं नाम लेकर यहाँ पे जल्दी से बोल दूंगी कि इसने पहला आंसर दिया है। और दीक्षा दुबे अभी तक आंसर नहीं आया। चंचल वर्मा 121 का आंसर देंगे, क्या होगा। 85 से 121 पे आ गए, नहीं सही हुआ है। हाँ 121 का आंसर क्या होगा बताओ। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के जो मैदान है वो नहीं है। किस महाद्वीप में, तो आप बोलोगे मैम देखिए सवाना घास के मैदान ना यूरोप में नहीं है। कहाँ नहीं है, यूरोप में नहीं है। कहाँ नहीं है, यूरोप में नहीं है। अफ्रीका में जो घास के मैदान है वो वर्ल्ड है, वर्ल्ड। यहाँ पे प्रेरीज घास के मैदान उत्तर अमेरिका में। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका में है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान है, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, ये बात याद रखेंगे। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है क्या है। उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। जल्दी बताओ, वो पूछे किस, बताओ महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, जल्दी से क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, और मैंने आपसे कहा ओशिनिया किस किस को मिलाकर बनता है, ये भी बताओ। ओशिनिया में कौन कौन शामिल है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है, डी ऑप्शन, वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया। ये तो बिल्कुल सही है। अब ये बताओ कि मैं क्या कह रही हूँ, ओशिनिया किस किस को मिलाकर बनता है, तो बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे मैम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, जल्दी जल्दी बताओ कि मैम एक तो ऑस्ट्रेलिया है ना, एक न्यूजीलैंड, एक मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। मेलानेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, वे पॉलिनेशिया। ये आपको बहुत अच्छे से याद है। इसको मिलाकर बता, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची जाती है, तब आप क्या बोलोगे मैम ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो आप क्या बोलोगे मैम ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा होकर गुजरती है।
ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश, ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नोरू है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नोरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नोरू। ठीक है, तो इतना आप याद कर लेंगे। यस मैम, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर चलें। हाँ चलिए आंसर करेंगे। ठीक है, द्वीपीय महादेश और द्वीपीय देश की संज्ञा भी दी जाती है। इसे कहा क्या जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप या द्वीपीय देश की संज्ञा भी दी जाती है। द्वीपीय देश की संज्ञा भी दी जाती है। संज्ञा भी दी जाती है। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बताओ, निम्नलिखित में कौन? जल्दी आंसर करेंगे यहाँ पे। दीवार द्वीप गोवा का, कीवल द्वीप तमिलनाडु का, मुनरो द्वीप केरल का या माजुली द्वीप असम का। तो निम्नलिखित में कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बताइए कौन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? मंगला पार, अतुल पंडित, चंचल वर्मा, शिवम। जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मंगला द्वीप ने बोला है कि मैम असम। माजुली द्वीप जो असम में है, और ये किस नदी पर है? ये आपसे ये भी पूछा जाएगा तो आप बोलोगे मैम ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये भी बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप बता दो कौन सा है? और हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप पता कौन सा है? अगर मैं आपसे कहूं बगटरी कह रहा है मैम एक क्वेश्चन ही बताया करिए, उसके साथ ज्यादा बताया मत करिए वरना हम भूल जाते हैं। अच्छा जी, चलो तो हिंद महासागर का अगर आपसे कोई कहे बच्चा पार्टी ये बताओ हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, तो आप बोलोगे मेडागास्कर। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। न्यू गिनी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप क्या बोलोगे मैम? ग्रीनलैंड है। मैंने कहा फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लुजोन। मैंने कहा आपसे हाँ जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। तो ये भी आप याद कर लेंगे, ये सबसे बड़ा द्वीप। और हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आप मुझे बता दीजिए क्या है? तो हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्या है? श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका है। किसने आंसर दिया? देखिए किस किस का? अंकित अवस्थी और अतुल है, अरुण नायक है, पार्ली जी है, यादव है, नन्ही परी है। यहाँ तक चीजें क्लियर? यस मैम बोल देंगे, सभी अच्छे से आगे बढ़ेंगे, सभी अच्छे से सेशन को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो मैम अब हमने ये भी याद कर लिया हिंद महासागर का। एक बार मेरे साथ बोलेंगे सभी। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लुजोन, जापान का सबसे बड़ा द्वीप आपका क्या होगा? होन्शु। और निम्न में कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो श्रीलंका। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है बताओ? ग्रीनलैंड आपका विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये कहां पर स्थित है बताओ? मैम आपकी हाँ बस इतनी जल्दी खत्म हो गई, इतनी जल्दी क्या करें? जब आपकी सर को भी छुट्टी नहीं मिली थी ना, वो भी जल्दी आ गए, उन्हें भी कोर्ट से जल्दी उनकी छुट्टी मिली नहीं थी, तो मैंने कहा मैं भी उनके साथ आ जाती हूँ। मैं उनके बिना क्या करती वहां पर रहकर, सो इसलिए मैं भी उनके साथ जल्दी आ गई। हाँ उनकी भी छुट्टी नहीं थी ना ऑफिस की, तो अब मैं भी उनके साथ फिर जल्दी आ गई। फिर उनका लंच वगैरह भी बना के देना पड़ता है, तो बताओ फिर कौन बना कर देता?
यादव प्रेम जी, आप आते बनाने सर का लंच, तो इसलिए और भी मुझे इस बात की टेंशन और हुई, तो मैं और भी ज्यादा जल्दी आ गई। फिर मैंने सोचा आप सबकी क्लास भी ले लेंगे, तो मैं और भी ज्यादा जल्दी आ गई। ठीक है, तो यही चलता है बस, है ना। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है बताऊं, तो आप क्या बोलोगे मैम, ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। ये कहाँ स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। ओके, हाँ, पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है ये। और 5% से भी कम है, यहाँ पे लोग नहीं रहते, बसने लायक जगह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जल्दी बताओ कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताओ कौन सा है। हाँ, यादव प्रेम जी ज्यादा मत हंसो, ठीक है। ओहो, आंखें मीच मीच के हंस रहे हो, क्या बात। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है ये बताओ, बोर्नियो है, या अंडमान और निकोबार है, ग्रीनलैंड है, या सिंगापुर है। जल्दी आंसर करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताओ। हाँ, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। जल्दी से यहाँ पे बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप बताइए क्या बोलेंगे। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की कैपिटल नूक है, और इस पर राजनीतिक अधिकार जो है ग्रीनलैंड पर, यहाँ लिखेंगे ग्रीनलैंड पर, ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किसका है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। तो ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है। ठीक है, ग्रीनलैंड पर जो राजनीतिक अधिकार है वो किसका है, डेनमार्क का है। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाडा स्थित है, बताओ ग्रेनाडा कहाँ स्थित है, ग्रेनाडा। ग्रेनाडा स्थित है अरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर में, या चीन सागर में, या तो ग्रेनाडा आपसे पूछेंगे ना, ग्रेनाडा, जो ग्रेनाडा है वो दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में, दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में, दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, ग्रेनाडा कहाँ स्थित है, दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, ये बात, ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाडा को किस नाम से जाना जाता है, ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ग्रेनाडा को इस मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो ग्रेनाडा कहाँ स्थित है, आप क्या बोलोगे, इस वाले सागर में, दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में। कहाँ स्थित है, पूरा अच्छे से याद कर लेंगे मैम, दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में। कहाँ पर, यस मैम बोल दीजिए फटाफट से, दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में। नन्ही परी पाले जी, हेलो हेलो, जल्दी से, बिल्कुल गुड मॉर्निंग आपको भी। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, डेन्यूब नदी के बारे में चर्चा कीजिए जल्दी से। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी के बारे में बताइए क्या है। डेन्यूब नदी के बारे में बताएंगे क्या होगी। तो डेन्यूब नदी जो है आप बोलेंगे मैम इसका उद्गम होता है ब्लैक फॉरेस्ट। डेन्यूब नदी का अगर आपसे देखो उद्गम पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम, तो आप बोलोगे मैम जर्मनी की जो ब्लैक फॉरेस्ट है ना, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट से। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है, जर्मनी में। मैडम जी ये यहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, डेन्यूब नदी, तो आप बोलोगे मैम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। इसका मुहाना कहाँ पर है, काला सागर में। ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है अगर आपसे कोई पूछे, तो काला सागर। काला सागर से सीमा लगाने वाले देश पता है, अच्छा मुझे बताओ काला सागर से सीमा लगाने वाले देश की ट्रिक भी बताओ, कौन बताएगा यहाँ पे काला सागर से सीमा लगाने वाले देश की ट्रिक।
मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको मैंने कई बार बता दी है, और आप मुझे उसको आंसर करेंगे और आपकी पिटाई हो जाएगी, यहीं से डिजिटल पिटाई हो जाएगी। जल्दी से आप बताइए फिर, ठीक है। और यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह यूरोप की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जल्दी से बताओ, यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, यहाँ पे यह याद कर लेंगे। और ये विश्व के सर्वाधिक, यह विश्व के सर्वाधिक 10 देशों से गुजरने वाली नदी है। अब मुझे इसकी ट्रिक भी बता दो। काला सागर से मैंने ट्रिक बताई थी किसी को? नील गेमिंग लाइट। पहले मुझे आपने आंसर तो बताया नहीं। नन्ही परी, आपने भी आंसर नहीं बताया। मैंने आपको काला सागर से सीमा लगाने वाले देशों की ट्रिक बताई थी, किसी को भी याद नहीं है? पहले तो ये एक ने आंसर दिया, सिर्फ अतुल पंडित ने, बाकी कहाँ चले गए तुम सब? इसकी ट्रिक मैंने बताई थी। बर्गर टी बताई थी। बी से बुल्गारिया, बताओ। यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, जी से जॉर्जिया, और आर से रशिया, और टी से टर्की। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। काला सागर से सीमा लगाने वाले देश की ट्रिक बताई नहीं थी? बर्गर टी, शिवानी कन्नौजिया, इसमें ई आप हटा दीजिए, सिर्फ बर्गर टी है, BURGRT। ट्रिक नहीं पढ़ी हूं मैम जी, नन्ही परी ट्रिक नहीं पढ़ी आपने। ये देखो इधर आओ, बर्गर टी, BURGRT। आपने लिखने का भी देखो ना कि आरुषि मैम ने लिखी कैसी है। लिखिए BURGRT, बर्गर टी, BURGRT, बर्गर टी। बर्गर, हो जल्दी से बर्गर की पार्टी की जाए, ठीक है ना। ये याद कर लेंगे बढ़िया से। तो डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश से है? तो किस देश से निकलती है पर आपकी? तो आप बोलोगे मैम जर्मनी से निकलती है। कहां से निकलती है? जर्मनी से, ठीक है। आप क्या बोलोगे? मैम ये कहां से निकलती है? तो आप किन्हें आंसर देना है, मैम जर्मनी से निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, जर्मनी से निकलती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कौन सी जो नदी है वो पूर्वी चीन सागर में गिरती है? कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? बताओ, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? मेकोंग, पर्ल, गंगा, या यांगटी सिकियांग? विच रिवर फ्लोज इनटू द ईस्ट चाइना सी? बताओ, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? जल्दी से यहाँ पे बताएंगे कौन सी नदी जो है आपकी गिरती है। तो आप बोलेंगे मैम देखिए, कौन सी नदी जो मैं आपसे कहने लगी, अगर मुझे आपसे कुछ पूछना है तो वो भी बताइए। जैसे मैंने कहा एशिया की सबसे लंबी नदी बताइए। एशिया की, यहाँ अन्य क्वेश्चन भी लिखे हुए, एशिया की सबसे लंबी नदी। देखिए कौन आंसर करेगा? एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी बताइए क्या होगी? एशिया की सबसे लंबी नदी क्या होगी? तो आप बोलोगे मैम यांगटी सिकियांग नदी। यांगटी सिकियांग नदी होगी। यांगटी सिकियांग नदी कौन सी नदी? आप बोलोगे मैम एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगटी सिकियांग नदी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और इस नदी के तट पर शंघाई एवं वुहान शहर स्थित है। इस नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन से है? शंघाई एवं वुहान शहर स्थित है। शंघाई एवं वुहान शहर स्थित है। शंघाई एवं वुहान
शहर स्थित है, ये बात याद रखेंगे, शहर स्थित है। कौन कौन से शहर स्थित है? शंघाई एवं वुहान शहर स्थित है। शंघाई एवं वुहान शहर स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी है, ठीक है। और ये अपना मुहाना पूर्वी चीन सागर में बनाती है। मुहाना कहाँ बनाती है ये नदी, यांगटी सिकियांग नदी? ये अपना मुहाना, अगर आपसे कोई पूछे तो मुहाना बनाती है पूर्वी चीन सागर में। कहाँ बनाती है? पूर्वी चीन सागर में। ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? पूर्वी चीन सागर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मैम? पूर्वी चीन सागर में यांगटी सिकियांग नदी अपना जल गिराती है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी है और इस नदी पर थ्री गोर्ज डैम स्थित है। इस यांगटी सिकियांग नदी पर, इस नदी पर थ्री गोर्ज डैम भी स्थित है। थ्री गोर्ज डैम, थ्री गोर्ज डैम स्थित है। इस नदी पर थ्री गोर्ज डैम स्थित है। इस नदी पर कौन सा डैम स्थित है? थ्री गोर्ज डैम। डन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बहुत अच्छे से दीजिए। तो आप बोलोगे मैम वो विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है वो कौन सी नदी हो गई? फटाफट से बताइए कौन सी नदी हो गई? तो आप बोलोगे मैम, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप आंसर दीजिए। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी बताओ। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी बताओ कौन सी है? अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी बताओ कौन सी है, ठीक है। और ये नदी बताओ, तो आप कौन सी बताओगे? तो आप बोलोगे मैम अरकांगो या जायरे नदी। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और यही याद रखना, अफ्रीका की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है कांगो या जायरे नदी है, या जायरे नदी, ठीक है। ये आपको याद रखना। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये बात आपको याद रखनी है। यह नदी विषुवत रेखा को काटती हुई अपना मुहाना कहाँ बनाती है? कांगो या जायरे नदी अपना मुहाना बनाती है अटलांटिक महासागर में। ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो आप क्या बोलोगे मैम? अटलांटिक महासागर में बनाती है। अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। कहाँ जल गिराती है? अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। ये कहाँ जल गिराती है? तो आप क्या बोलोगे मैम? अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन, सभी सेशन आज तक किसी ने भी लाइक नहीं किया सेशन को। लीजा, दीक्षा दुबे, सूर्य सिंह, पार्ले जी, लीजा याद कर लेना, ठीक है। और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला, निम्नलिखित में दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? कॉपर कैनियन, कोलका कैनियन, फिश रिवर कैनियन, द ग्रैंड कैनियन। जाननी पड़ी। सेशन पे पहले जितने वॉचिंग कर रहे हैं गुरुदक्षिणा दो पहले जल्दी। दुनिया की सबसे तंग घाटी, जल्दी से पहले सम्राट सौरभ शाक्य जी। और ये क्लास डेली 9:30 बजे होती है, 9:30 से 11। या आप इस सेशन को जरूर लाइव देखा कीजिए, इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप बोलोगे मैम इस दुनिया की सबसे तंग घाटी है दी, बताओ। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी। और सेशन को जिसने भी, बिल्कुल सब देख रहे हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सभी एक बार सभी दिल से लाइक कर दीजिएगा। गुरु दक्षिणा तो देनी बनती है ना मैम। इसी नदी के किनारे पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री। हाँ, एमबी एक्सीलेंट, हरिकेश, राहुल, लीजा। हाँ, जिसने लाइक ऑलरेडी कर दिया उनका थैंक यू सो मच। जिसने नहीं किया उन्हीं को कह रही हूँ मैं, लाइक कर दीजिएगा। द ग्रैंड कैनियन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि जोड़ती है किस किस को कनेक्ट करती है बताइए फटाफट से, जल्दी से बताओ। हरिकेश जी डोवर जल संधि, बागेश्वर जी जल्दी से बताओ। डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर।
किसको? इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। किसको जोड़ती है साक्षी सिंह? इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को जोड़ती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? मेक्सिको की खाड़ी बताओ, मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? किसके द्वारा जुड़ी हुई है? साक्षी सिंह, गुड मॉर्निंग, राजेश चौरसिया, चंचल, अरुण नायक, राहुल गुप्ता। जी बताइए। तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे मैम ये जो है ना साक्षी सिंह, हाँ, मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। किसके द्वारा? फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। किसके द्वारा जुड़ी हुई है? तो फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। किसके द्वारा जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। अगला, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? माउंट एल्ब्रुस पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये बताइए। माउंट एल्ब्रुस पर्वत, माउंट एल्ब्रुस काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है। माउंट एल्ब्रुस क्या है? काकेशस पर्वत की, कॉकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एल्ब्रुस, और ये पड़ता कहां पर है माउंट एल्ब्रुस? जल्दी से बताओ। रशिया में। वेरी गुड, हाँ, सबका आंसर सही है। रूस में पड़ता है। कॉकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अगर आपसे कहा कॉकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन, तो आप क्या बोलोगे? मैम माउंट एल्ब्रुस बोलेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। और ये जो है ना एल्ब्रुस पर्वत एक शांत ज्वालामुखी है। माउंट एल्ब्रुस पर्वत ये क्या है? यह है एक शांत ज्वालामुखी है। यह एक कैसा ज्वालामुखी है? शांत, सक्रिय नहीं है। ये क्या है? शांत ज्वालामुखी है। यह एक शांत ज्वालामुखी है। ये कैसा ज्वालामुखी? अगर आपसे कोई पूछे, यह एक शांत ज्वालामुखी। अब देखते हैं कौन अगला राइट आंसर देगा जल्दी से। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की, तो सभी आंसर दे सकते हैं। जल्दी से आंसर बताओ, कौन आंसर देगा? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हाँ, आदेश, मोहम्मद, पिंकू, आरचू, गरिमा, रशिया। देखो, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ पहले तो। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम भी बताओ। सबसे ऊंची चोटी का नाम, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? जल्दी बताओ, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? और ये जो है एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण लगभग 7200 किलोमीटर तक फैली है। लगभग 7200 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, और एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम तो किसी ने बताया ही नहीं, क्या होगा? और 7200 किलोमीटर तक फैली है, तो एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम एकांकागुआ। एकांकागुआ पड़ती कहाँ, किस देश में है? एकांकागुआ पड़ती किस देश में है? आपसे पूछा जाएगा एकांकागुआ है किस देश में स्थित? एकांकागुआ है किस देश में स्थित? कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर। और सभी सेशन में एक बार जल्दी से जोरदार तरीके से लाइक तो कर दो। बिल्कुल भी कंजूसी दिखा रखी है, सेशन को लाइक नहीं कर रहे। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। दीक्षा दुबे, अमित वर्मा, मोहम्मद अवेश। तो एकांकागुआ आपकी किस देश में पड़ती है बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? मैम अर्जेंटीना में पड़ती है।
अर्जेंटीना में, है ना। एंड कहाँ पड़ती है बच्चों? अर्जेंटीना में। पता है ना कहाँ पड़ती है? अर्जेंटीना में पड़ती है मैडम जी। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये ऐसे ही याद करना है सभी स्टूडेंट को अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। अर्जेंटीना में पड़ती है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखने लायक होती हैं, ठीक है। अर्जेंटीना में पड़ती है, ठीक है। और अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानों को क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे मैम अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानों को क्या बोलते हैं? अर्जेंटीना और उरुग्वे में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पंपास। अर्जेंटीना और उरुग्वे। फजेंडा क्या है? कॉफी के विशाल बागानों को ब्राजील में फजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। और कहाँ फैली है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। ऐसे करके महाद्वीप है ना, यूं करके, तो ये यहाँ फैली हुई है, इस जगह फैली हुई है, ऐसे। ये है एंडीज पर्वत, 7200 किलोमीटर फैली हुई है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे फैली हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉकिन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ड्रॉकिन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? प्लीज यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। मैम मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज। शिवानी यादव ब्लॉग्स जी बताइए क्या सुन रही? हाँ जी मैं कमेंट्स देख रही हूँ, आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या बात करनी है? मैम जी शुभराम प्रजापति हिंदी ज्योग्राफी सोशियोलॉजी है तो मैं बीएड कर सकता है, बट कंबाइंड सब्जेक्ट नहीं है। मेरे को तो समझ ही नहीं आई आप क्या कह रहे हो। हाँ अभिषेक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पार्ले जी कह रहे हैं कि मैम जो दक्षिण, ये जो है ना, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला 7 देशों से होकर गुजरती है। जी जी सही कह रहे हो आप, 7 देशों से होकर गुजरती है। इसकी सर्वोच्च चोटी एकांका गुहा है, ये भी याद करना। और ये है ना, ड्रॉकिन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? अच्छी मैम जी, बीए में हिंदी ज्योग्राफी सोशियोलॉजी है तो क्या मैं बीएड में हाँ। ड्रॉकिन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसकी ऊंचाई 3482 किलोमीटर है, 482 मीटर है इसकी ऊंचाई। मयंक कौशिक उड़ान बैच में तो हो गई क्लास, हो गई मेरे हिसाब से तो, करवा दी है क्लास तो, ठीक है। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम दक्षिण अफ्रीका का पर्वत है। कहाँ का पर्वत है? दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का पर्वत है स्टूडेंट्स? ये दक्षिण अफ्रीका का है। अगला क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। जल्दी बताओ, सभी अच्छे से आंसर देंगे, सभी जल्दी जल्दी बताते रहो, सभी जल्दी जल्दी बताते रहो, देर मत करो, सभी यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर देते रहो। माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी, माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी। मैंने कहा अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी? चलो बताओ, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी का नाम बताओ। मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे बताना, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी का नाम बताओ। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी, तो आप बोलोगे क्या? नाम लिखो, उसका नाम लिखकर बताओ कि मैम ये है, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी बोलना है कि माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो माउंट किलिमंजारो साल भर बर्फ से ढका रहता है। साल भर बर्फ से ढका रहता है, साल भर बर्फ से ढका रहता है, तथा यह विषुवत रेखा से, तथा यह विषुवत रेखा से मात्र, ये भी लिख लिया करो मैम, मैम प्रारंभ बैच में आप पढ़ाओ ज्योग्राफी।
एमबी एक्सीलेंट में दोपहर में क्लास तो लेती थी, लेकिन अभी वो वीडियो री एग्जाम में लेती थी शायद, में मुझे ऐसे ही याद आ रहा है ना। वो क्लास तो आप उनको ही देख लीजिएगा ना, और उनसे नोट्स बना लीजिएगा, और ज्योग्राफी बाय आरुषि मैम टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर मैं दे दूंगी। परेशान नहीं होते बच्चे, स्टूडेंट परेशान नहीं होते, हाँ मिल जाएगी। अच्छा मैम कौशिक ठीक है, मैं देखती हूँ, अब नहीं हुआ होगा तो अपलोड करवा देंगे। माउंट किलिमंजारो साल भर बर्फ से ढका रहता है तथा यह विषुवत रेखा से 322 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। से मात्र 322 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी का नाम बताओ क्या है? तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी का नाम, तो आप क्या बोलोगे? मैम माउंट किलिमंजारो है। क्या है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट किलिमंजारो। हो गया विनीता पटेल जी, यहां तक हो गया। प्रियंका जल्दी से बताइए। सॉफ्टी, सम्राट सौरभ शाक्य, साक्षी सिंह, मोहम्मद अवेश जी, बागेश्वर जी, सम्राट सौरभ, सोफ्टी, जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। मोनू यादव, श्रेया यदुवंशी। चलो हो गया। तो माउंट किलिमंजारो आपका पड़ता कहाँ पर है? तंजानिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तंजानिया में स्थित है, ये बात देखना। एमपी एक्सलेंट, ठीक है, दे देंगे दे देंगे भाई। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, ये किसकी सीमा पर स्थित है? बताओ। और कंचनजंगा की मुझे हाइट भी बताओ सभी स्टूडेंट। कंचनजंगा की हाइट भी बतानी है सभी स्टूडेंट्स को। कंचनजंगा की हाइट भी बताओ सभी स्टूडेंट। कंचनजंगा की हाइट भी बता दीजिए सभी स्टूडेंट। जल्दी बताओ कहां पर होगा? गरिमा सिंह, सरिता, आप टेंशन मत लो, ज्योग्राफी बाय आरुषि मैम टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, आप टेंशन नहीं लेना। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, ये किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? बताओ, फास्ट पढ़ाओ। अब मैं पढ़ा तो रही हूँ रमन पंडित, आप आंसर करोगे तब ना। राहुल गुप्ता, किसी का भी आंसर नहीं आया मुझसे कहते हो फास्ट पढ़ाओ। जन्नत, कल वाली टेलीग्राम पे नहीं आया। मोहम्मद अवीश, ठीक है, अभी मैं अभी कर दूंगी। आज दोपहर में मेट्रो में जाते जाते ना सब कर दूंगी जो मेट्रो में। हाँ यार याद नहीं रहता, और क्लास खत्म होती है ऐसा लगता है जाके सो जाओ बस, नींद से आती है बहुत, इसकी मैं कर दूंगी, ठीक है, टेंशन मत लो आप। तो इसका राइट आंसर दे रहे हैं सी। हाँ आज मैं जाते जाते मेट्रो में जरूर मैं पक्का याद रखूंगी, कर दूंगी। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, के बीच सीमा रेखा पर स्थित है। ये भारत और नेपाल के बीच पड़ता है। कंचनजंगा की जो हाइट है वो 8598 मीटर हाइट है। 8598 मीटर हाइट है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? बताओ क्यों, कौन सा है? थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन करते हैं, क्या कहती है पब्लिक, बताओ। इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन करते हैं, बहुत दिन हो गए इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन करे हुए, है ना। रुको मैं खोल देती पीडीएफ। और ये हमारा आरओ के लिए समीक्षा बैच आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिएगा। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए समीक्षा बैच, इसकी जो फीस है 2499 रुपए है विद बुक्स के साथ। अगर आप समीक्षा बैच लेंगे तो विद बुक्स के साथ अगर आप लेंगे तो ये आपको मिलेगा 2499 का। अगर आप बिना बुक्स के लेते हैं तो 1499 पड़ेगा। आप इसको अप्लाई कोड करेंगे RO60 तो आपको ये बैच मिल जाएगा। चलो तो अब करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन। डन, जल्दी से आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे फटाफट से स्पीड में, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? अब देखते हैं कौन कौन आंसर देगा, जल्दी जल्दी आंसर दे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है? उत्तर पिनाकिनी के नाम से दीक्षा दुबे, मोहम्मद अवेश, अभी सबका गलत आंसर आ रहा है, सभी सही आंसर करेंगे जल्दी से। आदेश प्रजापति जी, ये क्लास जो होती है 9:30 से लेकर 11 बजे तक होती है। हाँ 9:30 से 11 तक अभी तो आपकी क्लास चलेगी। हाँ 9:30 से 11 तक, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो उत्तर पिनाकिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? जल्दी से आंसर।
तो पेन्नार नदी जानी जाती है। कौन सी? पेन्नार। ठीक है, याद रखना पेन्नार नदी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती? तो खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली सिर्फ कितनी नदियां हैं? आप बोलोगे मैम 4 नदियां, सिर्फ 4 नदियां खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। वो कौन कौन सी? मैम एक तो साबरमती है, साबरमती, दूसरी माही, तीसरी नर्मदा और चौथी तापी। बस ये 4। तो आप बताओ कौन सी नदी अपना जल नहीं गिराती? स्पीड में आंसर देंगे, क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर आप भी बताओगे? मोहम्मद अवेश, पेन्नार, पेन्नार, हाँ पेन्नार देख लिया मैंने। मोहम्मद अवेश जी, पार्ली जी, गौरव यादव, मोहम्मद एहसान, अच्छा जी एहसान जी भी आए हैं आज, जिशान मंसूरी, प्रियंका, रजनीश गुप्ता, गुड मॉर्निंग, जन्नत, जिशान मंसूरी, रिचा, अतुल पंडित, ठीक है, कोयना, हाँ मोहम्मद एहसान जी, कोयना नदी। और कोयना नदी को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र की जीवन रेखा, है ना, महाराष्ट्र की जीवन रेखा है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा इरावदी नदी को बोलते हैं, म्यांमार की जीवन रेखा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को बोलते हैं, और म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी को बोलते हैं, और मणिपुर की जीवन रेखा लोकटक झील को बोलते हैं। तो सारी जीवन रेखा याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, बताओ कहां से? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, कहां से निकलती है? जल्दी से यहाँ पे मैम मैम जी आज अच्छी लग रही है। देवव्रत व्यास जी, क्या करें, ये कैमरा है ना, ये कभी तो इतना गंदा मुंह दिखाता है कि इसको कह नहीं सकता, ठीक है, और कभी इतना सुंदर बना देगा कोई कह नहीं सकता। पता है ये जो कैमरे की क्वालिटी है ना, ये अलग अलग स्टूडियो में अलग अलग है। आप मेरे को दूसरे स्टूडियो में देखना, वहां ये बड़ा ही सुंदर कर देगा, और इस स्टूडियो में आते हैं तो ये ऐसे दिखाता है। क्या करें, ये स्टूडियो, ये कैमरे का कमाल है ये सब, ठीक है। चले आगे चले, हाँ आगे चलते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र की कहां से निकलती है? तो आप बोलोगे मैम नासिक से, है नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलान से निकलती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नदी नहीं है? पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। पश्चिम दिशा में कौन सी नदी नहीं बहती? जल्दी बताओ पश्चिम नदी से, पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। पश्चिम में दिशा में बहती नदी नहीं है, पश्चिम में नहीं है, यानी वो पूर्व में बहती है। तो कौन सी नदी पूर्व में बहती है, इनमें बताना, जल्दी बताओ। अजीत कुशवाहा, जल्दी से बताओ। नन्ही परी, ये गलत बात है, मैम को सिर्फ मैम ही बोलते हैं, ठीक है, हाँ और कुछ नहीं बोलते। कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, याद रखना। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, ये बात याद रखना। और जो कृष्णा नदी की ये इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी नदी के किनारे स्थित शहर हैदराबाद है। और कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वो तुंगभद्रा है। और ये तुंगभद्रा, हंगरी किसकी सहायक नदी है? अगर हंगरी पूछे किसकी सहायक नदी है हंगरी, तो हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है, हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी। डन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? महानदी, सोन, बेतवा या ताप्ती? कल और भी इससे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन होंगे, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। जल्दी से आंसर करो, क्या कह रहा है? जल्दी स्पीड में चलो, बहुत तेज से। पानी पी लो, प्यास लगने लगी यार। हाँ मेरी वाटर, जल्दी क्वेश्चन का आंसर। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? महानदी, सोन, बेतवा या ताप्ती? तो कौन सी नदी निकलती है? याद रखना, नर्मदा और सोन दो नदियां अमरकंटक से निकलती है। स्पीड में नर्मदा और सोन दो नदियां अमरकंटक से निकलती है। और सोन नदी किस दिशा में बहती है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। सोन नदी किस दिशा में बहती है? सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी दो पर्वतों के बीच से बहती है। विंध्याचल पर्वत उत्तर में है और सतपुड़ा पर्वत दक्षिण में है। नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजार, ओरसंग, बंजर है। नर्मदा नदी पर जो परियोजना
परियोजना है वो नर्मदा नदी घाटी परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना से 4 राज्यों को लाभ मिलता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये बात याद रखना, ठीक है, भूलना मत। और नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर आपका भड़ोच है। तो बहुत सारी मैंने आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी बताए हैं, वो भी याद कर लीजिएगा। तो नर्मदा नदी का जो समागम है वो अरब सागर में है। किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो आप बोलोगे मैम नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी के बारे में ऑल डिटेल्स पता चल गई? पता चल गई ना, डिटेल्स तो आपको पता चल गई होंगी ना। हाँ ठीक है। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से? आगे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से। आदेश प्रजापति। हाँ, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी है। नर्मदा नदी पर कौन से जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। क्या हो गया? जल्दी से बताओ। जन्नत, शिवानी, कन्नौजिया। मैं चाहती हूँ आपको भी सबको ऐसे ही याद हो जाए, है ना। हाँ बिल्कुल। ये क्या हुआ? सबका मुंह कैसे, क्या हो गया? मुंह कैसे खुला रह गया सबका? जन्नत, जल्दी बताओ। यही लग रही थी। ये क्या हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय, यार तुम्हारा मुंह कैसे खुल गया? मेरे को हंसी आती है तुम सब स्टूडेंट्स पर। पढ़ लिया करो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो तापी नदी की बात चल रही है। अब देखो तापी नदी के बारे में धराओ। तापी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हैं तापी नदी की, पूर्णा, वघुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना। तापी नदी पर उकाई और काकरापार परियोजना है। तापी नदी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। और तापी नदी के किनारे स्थित शहर सूरत है, वो भी याद कर लेंगे। ठीक है। इतना भी मैंने तापी नदी के बारे में देखो पूरा बता दिया मैंने। ठीक है ना, समझ में आया? हाँ, तापी नदी 724 किलोमीटर लंबी है। पूर्णा, वघुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना इसकी सहायक नदियां हैं। तापी नदी आपके 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से बहती है। तापी नदी पर उकाई और काकरापार परियोजना है, ये भी याद रखेंगे। अगला, गरिमा सिंह कह रहे हैं मैम बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये कैसे हो गई? निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? बताओ कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? जल्दी बताओ कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? जल्दी बताओ। अच्छा, सेकंड पूछा है मुझे। पार्ले जी, मतलब इनमें भी कंफ्यूजन। मैं कुछ नहीं, सुमित पहाड़ी। अरे भाई आज तो फिर से सुमित पहाड़ी आ गया है। सुमित पहाड़ी आ गया है। लिखा है पहाड़ी, बोलता है पंजाबी। वॉइस का भी कमाल ही है। पहाड़ी आ गया। मैं मम्मी तो यही 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 मैं नोटिस कर रही हूँ भाई, क्लास में पहाड़ी आ गया है। पहाड़ी आ गया। अब देखो इसकी लैंग्वेज देख रहा है पहाड़ी, लिखेगा पंजाबी यार, ये और हद मचाएगा क्लास में। ठीक है चलो ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन मिलती है। सोन नदी नहीं मिलती क्योंकि सोन नदी ये है गंगा की दाएं तट की सहायक नदी। गंगा की दाएं तट की सहायक नदी है। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है, ये भी बात याद रखिए। काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां है? ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल है। आदेश जल्दी बताओ। इसमें यहां से पूछा गया है, मैंने आपको पूछा देखो कावेरी नदी। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इधर आओ। सबसे पहले मैंने कहा कावेरी नदी की मुझे ना लंबाई बता दो। अब देखो एक क्वेश्चन आपके लिए ये। फिर मैंने कहा भाई ये उद्गम बता दो, ये कहाँ से निकलती है। चलो भाई साहब तुमने इसका उद्गम भी बता दिया। फिर मैंने, मेरा मन नहीं भरा। फिर मैंने कहा यार अभी और कुछ पूछने का मन कर रहा है ना। इसकी कावेरी की मुझे सहायक नदियां भी बता दो। तो आपने फिर मुझे ये सहायक नदियां भी बताई। फिर मैंने कहा यार अभी और पूछने का मन कर रहा है, मुझे कावेरी नदी की परियोजना बता दो। परियोजना। और किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, इसमें बताओ किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? और किसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ये आंसर दे दीजिएगा।
किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, किसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, बता दीजिएगा। अब आपका देखती हूँ कि कौन कौन सही आंसर देगा। तो आप बोलोगे देखिए मैम कावेरी नदी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। परियोजना मेट्टूर बांध व शिव समुद्रम परियोजना, मेट्टूर बांध व शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना। और इसका उद्गम कहां से होता है बताओ। ये निकलती है कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और सहायक नदियां कौन कौन सी है, लोका पावनी, तो मैं लिख कर पढ़ाती हूँ तो याद कर लिया करो ना, है ना। लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अक्रावती, अमरावती, हेमवती, व शिमशा। ठीक है। और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी को। सदा जल भरा रहता है, कावेरी नदी में सदा जल भरा रहता है, कभी नहीं सूखती, सदा जल भरा रहता है। और वरना प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी है, मौसमी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जिसमें सदा जल भरा रहता है, क्योंकि इसे 2 मानसूनों से जल की प्राप्ति होती है, एक तो उत्तर पूर्वी मानसून और एक दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये भी बात याद रखेंगे। क्यों क्यों इसमें जल भरा रहता है, अगर आपसे ये पूछने लगे कि कावेरी नदी में सदा जल भरा क्यों रहता है, क्योंकि इसे 2 मानसूनों से जल की प्राप्ति होती है, एक उत्तर पूर्वी मानसून, एक दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, यहाँ तक हो गया मित्र वर्मा। कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं आता और यहाँ आकर सब बताते आंसर। ठीक है, हाँ पढ़ लीजिए, वाद है। ठीक है। सम्राट सौरभ कहते हैं नदी, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, झील, झरना वाले टॉपिक तैयारी नहीं होते, मुझसे बहुत प्रयास करते हैं फिर भी। सम्राट सौरभ शाह के, लेकिन इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीसीएस के, मैं सच बता रही हूँ, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ये भूलना मत। और लोका पावनी, लक्ष्मणती, स्वर्णमती, भवानी, अक्रावती, अमरावती, हेमवती, शिवशा, काबिनी, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं, कावेरी की सहायक नदियां हैं, कावेरी की। ओके डन। विनीता पटेल, आगे चले। क्या उल्टा बता दी मैम, यही टॉपिक नहीं पढ़ी हूँ मैं, ये एसएस ये टॉपिक नहीं पढ़ी हूँ, तो कोई बात नहीं, ये मेरे पास मैंने आपको टॉपिक यूट्यूब पर भी करा रखा है, तो आप उस पर भी कर सकते हैं, वरना मेरा समीक्षा बैच ज्वाइन कर लीजिएगा ज्योग्राफी का, उसमें आपको पूरी डिटेल्स में सारे टॉपिक क्लियर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं एक एक करके। ओके विनीता पटेल। आगे, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी बताओ कौन सी है इसमें, सबसे छोटी नदी बताओ। अब इन सब की तुम्हें लंबाई लिखनी पड़ेगी, तो अपना आप ही तुम्हें पता चल जाएगा। मैम यही टॉपिक ऐसे सब पढ़ा जाएगा। सेशन को पहले लाइक कर दो, सभी सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर देंगे। बताया, देखो बताया, सोन नदी जो है वो आपकी 784 किलोमीटर लंबी है, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबी है, कावेरी नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी, कावेरी नदी 800 किलोमीटर लंबी, बात खत्म। तो सबसे छोटी नदी कौन सी होगी इसमें, सोन, और इस सबके आगे क्या लगेगा, किलोमीटर, है ना। सोन नदी, सोन नदी किस दिशा में बहती है, बच्चावाटी उत्तर दिशा में,
कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है? बताओ, जल्दी से बताओ। घाट प्रभा, हिमावती, शरावती और काबिनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो शरावती नदी है वो कर्नाटक के शिमोगा जिले में अंबर तीर्थ नामक स्थान से निकलती है। तो शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से अंबर तीर्थ नामक स्थान से निकलती है। तो यही आपको याद करना है, वो होगा शरावती नदी। और शरावती नदी निकलती कहाँ से है? ये राइट आंसर तो ये होगा। तो लिखेंगे मैम, ये जो शरावती नदी है, शरावती नदी कर्नाटक के कौन से जिले से? बोलो मेरे साथ, शिमोगा जिले से। कर्नाटक के शिमोगा जिले के अंबर तीर्थ नामक स्थान से निकलती है। स्थान से निकलती है। ठीक है बच्चे, बाटे ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन बनाए। अगला क्वेश्चन, सभी क्लास को लाइक कर देंगे। पहले जिन्होंने भी अभी तक देखना है प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो आप याद रखना, दक्षिण भारत की पूछे ना, सिर्फ दक्षिण भारत की नदियां, तो ये वृक्षनुमा रखती है। ठीक है, वृक्षनुमा। ठीक है, वृक्षनुमा, ये बात याद रखनी है, वृक्षनुमा। ओके, ये बात याद रखनी। अच्छा जी, देवव्रत जी, देवव्रत व्यास जी, मैम आप हंसती बहुत अच्छा, थैंक यू। चलो बहुत अच्छी बात है, हंसना भी चाहिए और तुम्हारे लिए हंसी भी इंपॉर्टेंट है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत जो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? जल्दी बताओ, कौन कौन सी नदियां हैं? बताइए कौन कौन सी नदियां हैं? जल्दी से आंसर। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां जो एक ही स्थान से निकलती है। देखो, ये तीनों नदियां निकलेंगी तिब्बत से, लेकिन सतलुज नदी तिब्बत की राकस्ताल झील से निकलती है। ठीक है मैम, आज चॉकलेट डे है, बच्चा पार्टी को चॉकलेट चाहिए। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे आ गया क्या? अभी तो बहुत टाइम है, तभी तो बनता है चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, ये है ना, ये वाले डे। पता नहीं कौन कौन से डे होते हैं, मैं तो भूल भी गई। मुझे 7 रोज डे, टेडी बियर डे, चॉकलेट डे, और कौन कौन से डे, बहुत सारे डे। चलो, हाँ, तो भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय मानसरोवर झील के निकट है, बताइए कौन कौन सी नदियां? तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, 3 नदियों का जो एक ही जगह से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। लेकिन ये जो सतलुज नदी है, ये तिब्बत की राकस्ताल झील से निकलती है, तिब्बत की राकस्ताल झील से। बाकी जो ये सिंधु नदी है, ये तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, या कैलाश, तीनों पहाड़ी तो कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलेंगी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी आपकी कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलेगी। गरिमा सिंह, मेरी भाई अब शादी हो गई है। इस नदी की कुल लंबाई, इसका आंसर तो क्या होगा? इसका आंसर तो क्या होगा? इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये तिब्बत में इतने से शुरू होती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी सूर्य सिंह से, मेरी भी शादी हो गई ना, इसलिए मेरे को भी कुछ नहीं पता, मैं भी सब भूल गई अब। अब तो हमारे लिए बेकार हो गई ये चीजें। अब तो पता है क्या, मैं बताती हूँ, मैं अपनी अपनी बताऊं अपनी बात। शाम को ऑफिस से मेरे हस्बैंड आते हैं तो हमारे मैसेज पता है कैसे होते हैं? शाम, वो कहते हैं शाम को क्या लेके आना है, तो तो वो ना, आपने अक्सर देखा होगा, लड़के अक्सर बाहर का सामान लाना भूल जाते हैं। मम्मी तुमसे बोलेंगी जाके टमाटर, प्याज और हरा धनिया इतने इतने का ले आओ, है। तो पता है फिर मैं उन्हें क्या करती हूँ, मैं उन्हें लिख कर दूंगी मैसेज में, टमाटर लाने हैं, लहसुन लाना है, हरी मिर्च लानी है,
और इतने की दही लानी है, इतने का दूध लेकर आना है। और अब ये वाले मैसेज, शाम को ये मैसेज करना पड़ता है भाई साहब। पता चल रहा है कि अगर शाम को कुछ लाना भूल गए तो फिर खाने में जाओ दोबारा लेने, तो कहते हैं मेरे को एक बार बता दिया करो, बार बार मत बताया करो सारी चीजें लाने के लिए। तो मेरे को इतनी हंसी आती है यार, ये मैसेज में टमाटर प्याज चलने लगी है अब। ऐसी होता है, ठीक है। हाँ ये है, हाँ ये तो है मैम। राहुल गुप्ता सच बता रही हूँ, लड़के भूल जाते हैं, उन्हें लिख लिख के बताना पड़ता है, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, प्याज खत्म, आलू खत्म, मिर्च हाँ, हल्दी सेम यही। तो मैं उन्हें लिख देती हूँ, तो मैसेज मैसेज में ये लिखती हूँ कि प्याज, आलू, हरा धनिया, और अपनी लंच के लिए कोई अच्छी सी सब्जी लेकर आना जो आपको बहुत अच्छी लगे, स्वादिष्ट लगे। सच में बता रही हूँ, आप समझ रहे हो, ये सब होता है अब। हाँ, कि ऐसी सब्जी लेके आना जो आप कल को ले जा सको लंच में। गरिमा सिंह, हाँ शादी तो होगी। ये और पता है वो क्या कहते हैं, हाँ बस एक बार बता देना, मैं लौटते हुए सब कुछ ले आऊंगा, बाकी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं सुबह से बाहर ही था। चलो आगे चलते हैं। ये तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? नन्ही परी हो गया। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी बताओ अगला क्वेश्चन। आज तो मजे आ रहे होंगे आरुषि मैम। लड़कों के पास बड़ी जिम्मेदारी होती है, हाँ लड़कों के पास बड़ी जिम्मेदारी होती है, तभी तो बोलेंगे कि ऐसे काम कर ला, तो उल्टे काम उठा के ले आके आ जाते हैं सारे के सारे। मैं कहती हूँ कि सारी चीजें सही लेके आना, गलत लाए ना घर में एंट्री बंद हो जाएगी तुम्हारी। और फिर लिखती हूँ जो भी अच्छा सा फल आपका मन करे खाने का वो भी ले आना साथ में, ठीक है। फल भी खाना जरूरी है ना। फिर लास्ट में लिखूंगी जो आपका सबसे अच्छा मन कर रहा है फल खाने का वो ले आना, आम को छोड़कर, आम मत लेकर आना। आम रोज खाए जा रहे हैं यार, आम के अलावा भी तो कोई और फल है वो भी लेकर आओ, या आम ही आम खिलाई जाओगे। इतनी हंसी आती है ना बहुत ज्यादा। यही चलता रहता है वैसे। अब आप ऐसी मजाक करते रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? अब मैं तुम्हारा टेस्ट ले लूं, चलो, है ना। लूनी की लंबाई बताओ, इसकी मुझे सहायक नदियां बताओ। ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है ये बताओ। अब थोड़ा पढ़ाई पर आ जाओ, और इसके उपनाम बताओ। चलो इन क्वेश्चंस के आंसर दो, इन क्वेश्चन के जल्दी बताओ, जल्दी बताएं। यहाँ पे, यहाँ जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी। अच्छे सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जब आप सबकी भी शादी होगी ना उसके बाद आपको भी ऐसे ही पता चलेगा, देखना तुम ऐसे ही होगा। लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर लंबी है। सहायक नदियां कौन सी है? तो इसकी जो सहायक नदी है जवाई, बूंदी, खारी व सरस्वती। वे सरस्वती। मुहाना कहाँ बनाती है ये? मुहाना बनाती है कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। उपनाम क्या है इसका? रेगिस्तान की गंगा। मैम जी नहीं नहीं, उनकी गाजियाबाद पोस्टिंग हो गई है, गाजियाबाद। हाँ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई है ना, तो गाजियाबाद हो गया, उन्हीं को गाजियाबाद मिल गया। उपनाम क्या है? रेगिस्तान की गंगा, इसे रेगिस्तान की गंगा कहते हैं। और ये अंतर्वाही नदी है। लूनी नदी कैसी नदी है? अंतर्वाही नदी। अंतर्वाही नदी कैसी होती है? अंतर्वाही नदी कैसी नदी होती है? अंतर्वाही नदी इनलैंड रिवर। अंतर्वाही नदी कैसी रिवर होती है? जरा इसका मुझे आंसर आप बता दो। मैंने कहा अंतर्वाही नदी कैसी होती है ये बताओ कमेंट सेक्शन में। बट मैम आम का टाइम है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्रांति अच्छे तो मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ना रोज रोज आम ही खिलाते रहते हैं। कुछ अच्छी सी भी चीज खिलानी चाहिए ना, ये थोड़ी आम ही खिलाते रहेंगे।
मंगला पाल, आपका मन करो या ना करो, अब तो आजादी है भाई, जिसका मन उससे करना ही कर लो, नहीं करनी ऐश काटो, अकेले मौज लो, क्या जा रहा है। लूनी नदी अंतरवाही नदी है, अंतरवाही नदी कैसी नदी होती है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अंतरवाही नदी कैसी होती है लीजा, अंतरवाही नदी कैसी होती है, जो सिर्फ ये अपना अंतरवाही नदी ये समुद्र में नहीं अपना जल गिराती, समुद्र में अब नहीं, समुद्र में अपना जल नहीं गिराती। अंतरवाही नदी ऐसी नदी होती है जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती, जमीन में बहती है सिर्फ। अंतरवाही नदी समुद्र में अपना जल नहीं गिराती, समुद्र में अपना जल, समुद्र में अपना जल नहीं गिराती। अगले एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, शिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है, शिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है बताओ, जल्दी बताओ। जामुन खा लिया करें, हाँ जामुन भी खा लिया करें, जल्दी राहुल गुप्ता जल्दी आंसर, हाँ वो जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी जल्दी से जल्दी बताओ, शिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। हाँ तो आपने सबने आंसर दिया ए, वेरी गुड, सबका राइट आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है, सतलज घाटी, सतलुज नदी, सतलुज नदी के बारे में तो याद है, तिब्बत की राकास्ताल झील से निकलती है, और सतलुज नदी पे बहुत सारी परियोजना, नाथपा झांगरी परियोजना, कोलडाम परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है, और भाखड़ा नांगल बांध के पीछे गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में, जो आर्टिफिशियल लेक है, ये भी याद रखना। और सतलुज नदी शिपकिला दर्रे से भारत में एंटर करती है, सतलुज प्लस व्यास नदी के संगम पर हरिके बांध है, हरिके बांध आपका पंजाब में है, जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। और ये जो है ना, एक और बात याद रखना, व्यास नदी, व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है, व्यास नदी अगर आपसे पूछे कहाँ बहती है तो आप स्टूडेंट्स बताएंगे सिर्फ भारत में वो बहती है, सिर्फ भारत में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है, इनमें से कौन एक भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है बताओ। एक मूवी आई थी अकाबा की खाड़ी, अपनी परिणीति चोपड़ा की आई थी, उसमें परिणीति चोपड़ा जो है रोल निभा रही थी, तो अकाबा की खाड़ी मैंने वहां पे उस मूवी को जब देख रही थी तो मैंने देखा था जॉर्डन में, बताइए अकाबा की खाड़ी पता है कहाँ पर है, जॉर्डन में, है ना, तो अकाबा की खाड़ी जॉर्डन में, ये जॉर्डन में, जॉर्डन में, कोई पूछे अकाबा की खाड़ी कहाँ पर है, जॉर्डन में, ठीक है जन्नत, बिल्कुल ठीक है विनीता पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, अकाबा की खाड़ी कहाँ पर है, जॉर्डन में, याद रखना जॉर्डन में है। हाँ आगे चलते, व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है, याद रखना, व्यास नदी पर पोंग डैम है, व्यास नदी बारालाचाला दर्रे से निकलती है, ये सब बातें याद रखना। सेशन को सभी लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है वो किस नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी पर स्थित है, तो आप क्या बोलोगे मैम, कृष्णा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश का। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में, ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है उकाई बांध, जल्दी से आंसर करेंगे सभी, अच्छे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, हाँ जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर, राहुल गुप्ता, पिंकू, पिंकू डेली आया करो लाइव, डेली मैं इस बहुत स्पीड में क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 9:30 से 11 की क्लास होती है, 9:30 से 11, 9:30 से 11 AM ये क्लास होती है, बात ध्यान रखना। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में है, यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, तो ये गुजरात में है, ये कहाँ है, गुजरात में। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लई के नाम से जाने जाने वाला बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से स्थित है, यह है आपका तिरुचिरापल्ली में, ये एग्जाम में क्वेश्चन लिख पूछा जाता। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबको पता है हीराकुंड बांध, ये गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, ये क्वेश्चन तुम बता दो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट है सभी सेशन को लाइक भी कर देंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है जल्दी जल्दी कर देंगे।
गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है, ये बताओ। मैं बनारस में बारिश हो रही है। अब ये तो मेरे को पता नहीं, आज तो यहाँ दिल्ली में भी बारिश नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में गंडक सिंचाई जो परियोजना है, ये किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, तो आप क्या बोलोगे मैम, ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त प्रयास। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? टिहरी बांध परियोजना किस देश से के सहयोग से पूरी गई है? टिहरी बांध भगीरथी प्लस भांगना नदी के संगम पर है और ये किसके सहयोग से पूरा किया गया है, ये बताओ। जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड में चलेंगे अब जल्दी। अभी तक आंसर नहीं आया अभी सबका देश। हाँ, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के गंडक से जो है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के, इसका राइट आंसर दीजिए साक्षी सिंह, अरविंद यादव। इलाहाबाद में भी हो रही है यार, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही। हाँ, रशिया उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध जो परियोजना है वो किस देश के सहयोग से पूरी गई है? सोवियत रूस यानी रशिया के सहयोग से पूरी की गई है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जल्दी से आंसर, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा बांध और बहुत सारी नाथ पर झाकरी परियोजना, कोलडाम परियोजना, गोविंद सागर झील, ये बताओ जल्दी से। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध का आंसर क्या बोलोगे? बूढ़ी गंडक, हाँ गंडक बूढ़ी गंडक अलग है। भाखड़ा बांध आप बोलोगे मैम सतलुज नदी पर बना हुआ है। चिनाब नदी पर सलाल बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना है। सलाल बगलिहार दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। रावी नदी पर आपकी चमेरा व थीन परियोजना है। रावी नदी पर कौन सी परियोजना है? रावी नदी पर चमेरा व थीन परियोजना। थीन परियोजना का दूसरा नाम रणजीत सागर बांध है। ताप्ती नदी पर उकाई व काकरापार परियोजना है। उकाई व काकरापार परियोजना है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा चमेरा विथ थीन बांध कौन सी नदी पर है? अभी तो बताया था मैंने। हाँ, चमेरा विथ थीन बांध रावी नदी पर बताया। चमेरा विथ थीन बांध रावी नदी पर। तो चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप क्या बोलोगे मैम? रावी नदी पर। मीरा पटेल कह रही है इसमें दिल्ली में बहुत कहाँ बारिश हो रही है। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है बताओ सभी जल्दी से। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बांध है। सभी सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। और पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? पैठन जल विद्युत परियोजना। जल्दी जल्दी आंसर दो। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर दो सभी। जल्दी से लाइक कर देंगे सभी, जल्दी से। अगला क्वेश्चन, पैठन जल विद्युत परियोजना आपकी ये क्या है? पैठन जल विद्युत परियोजना जो है आपकी महाराष्ट्र, आंसर दिया। हाँ, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? हाँ जी, जल्दी आंसर करेंगे मैम। निम्नलिखित में कौन सी झील मणिपुर? बी लोकटक झील। अगला, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये दक्षिण की ओर स्थित है। बताओ क्या राइट आंसर आएगा। सभी अच्छे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मोहम्मद एहसान, मैं देख रही हूँ सभी 9:30 से 11 लाइव आ जाएगी जी तुरंत। 9:30 बजे क्लास होती है, कल भी 9:30 बजे होगी, ध्यान रखना। कल भी ये क्लास 9:30 बजे ही होगी। ओके,
हाँ, महानदी डेल्टा की, सही है, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला मैच करो, अगला मैच करो, जल्दी जल्दी मैच करो बस। साक्षी सिंह, पूनम, गौतम, जन्नत, अभिषेक, सभी अच्छे सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। कल भी कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, कल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सुबह 9:30 बजे सभी लाइव आ जाइएगा सुबह। मैम जी सब्जी का लिस्ट नहीं बना रही, मैम जी का नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो बस अब आपकी छुट्टी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छे से याद करना सारी चीजें। पुलिकट झील आपकी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। वूलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। वूलर झील, सांभर झील राजस्थान में, वूलर झील जम्मू कश्मीर में। ए का थ्री दो ऑप्शन में है। चिल्का झील बी का फर्स्ट, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए आंसर दिया ना सबने, सबने दिया है ना। चलो, तो मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। मेरी यूट्यूब पर दूसरी जगह क्लास है। अब आज तो किसी ने लाइक भी नहीं किया, ना गुरु दक्षिणा दी। जिन्होंने ऑलरेडी लाइक कर दिया उनका बिल्कुल दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत खूब तरक्की करो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो बहुत अच्छी तरह। सब समझ आता है रीचा? चलो, तो अब कल मिलेंगे। कल में फिर अच्छे से, कल भी ना इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो कल, अब हम कल मिलते हैं। कल मैं लेकर आती हूँ खनिज से संबंधित क्वेश्चन, ओके? कल हम खनिज वाला चैप्टर करेंगे, डन? तो आप चाहे तो खनिज वाला चैप्टर घर से याद करके आ जाना, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी भी स्टूडेंट को? ओके। नाइन्थ सेशन में पिंकू, दीक्षा दुबे, जन्नत, अभिषेक, हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कल मिलेंगे फिर 9:30 बजे सुबह ही। आप जितने भी स्टूडेंट हो ना, जितने भी आप सुबह ही आ जाया करो, डायरेक्ट सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे एकदम तुरंत मुझे 110 बच्चे ऐसे मिला करो कि बस सुबह 9:30 बजे आया करो, जितने 110 बच्चे हो। हाँ, लास्ट में आते हो यार, सुबह ही आ जाया करो, है ना? चलो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, फिर वहां पे भी क्लास लगवाएंगे तो देर हो जाएगी, है ना? शादी अच्छी अच्छी लड़की से शादी हो, और लड़कियों के अच्छे लड़कों से शादी हो, ठीक है? हाँ, चलो, थैंक यू सो मच। अच्छे से खुश रहो सभी। चलो।
हाँ 27 नंबर। यहाँ क्या दिक्कत है, लगा दूंगी। कौन लगा रहे सर यहाँ पे सर डायरेक्शन दे दो। वैसे मैं कोशिश करता हूँ
भैया तो वॉइस में दिक्कत बता रहे हैं बच्चे क्लास में। पता नहीं कह रहे हैं वॉइस में इशू आ रहा है। उनके पागल बच्चे हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। पर चेक कर लो और कोई प्रॉब्लम हो तो।
ये सब सक्सेसफुल स्टोरी में सबसे पहले जो सुरेश सर ने लिंक भेजे हैं ना, वो लॉग इन कर वो पहले बात पे एप्लीकेशन वो था वो पिन करके डैशबोर्ड पर ये खाली है खाना खाएंगे। अच्छा, थो 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 चार स्टूडियो में भेज दो और कोड एप्लीकेशन को जो लिंक आया है उसको कॉपी करो, उसका डैशबोर्ड जनरेट करो सबसे। तो वो कैसे करना है, पहले सुबह कि ऑलरेडी चल रही है लेकिन हमें कर दिया दो इधर आ, अबे यहाँ खाएंगे नीचे। अबे देख बदबू मत मचानी, तुम मैं बता रही हूँ। और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, चम्मच भी थी वहां पे। इसमें ही तो होगी। नहीं वो वहां पर रखे था टेट में। ओए शूज हटा दो। हटाओ टेबल लगा लेना इसको अबे यही खाएंगे नीचे खाएंगे। नीचे खान दे।
कावड़ ला दो और सर किसी में दमो तो यार दिखा दो। सोच रहा हूँ तुरंत जाऊँ। नहीं नहीं बच रहा हूँ जब भी बच रहा हूँ। अब मेरा खाना कहाँ है क्या किया? कहाँ है तुझे दिया था। मुझे कहाँ दिया था? कितनी 2 मिनट में निकाल दो। क्या ले गया है वो? पानी गया। पानी गया गिर गया। दुनिया ही गिरा हुआ है। अबे रुक फिर भाई क्या करते हैं? देख 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 देख। आगे